22 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। देश के लिए ये सबसे बड़ा दिन होगा, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन कहा जा रहा है, क्योंकि उस दिन राम लला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर में की जाएगी, जो अभी निर्माणाधीन है और मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब राम मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राम मंदिर निर्माण और श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि के साथ देश के सनातनी हिंदू बहुत उत्साहित हैं। भाजपा इसे अपना ब्रह्मास्त्र कह रही है, वहीं इंडिया गठबंधन इसका तोड़ निकालने में जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात कि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी 14 जनवरी 2024 से शुरू हो रही है, वहीं 16 जनवरी 2024 से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए कि हमने बात किया कि इन दोनों राहुल गांधी की यात्रा और श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें एक गौर करना होगा भारत की जनसंख्या पर। एक नज़र हम भारत की जनसंख्या पर डालते हैं तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 80% जनसंख्या जो है वो हिंदुओं की जनसंख्या है, सनातनियों की जनसंख्या कही जाती है। हिंदू जनसंख्या करीब करीब 80% है और बाकी जो अन्य जनसंख्या है वो 20% है। तो सबसे बड़ी चीज कि इस समीकरण को समझिए। सबसे पहले अगर राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस पर भाजपा को क्या बेनिफिट होगा और क्या फायदा होगा, सुनिए कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने क्या कहा है। ये पहले उनकी बात सुन लीजिए। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये और मजबूत होगा, मोदी फैक्टर या राम राज की कल्पना राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के से शुरू हो जाएगा और आगे जो 24 में चुनाव है उसमें पूरा हो जाएगा राम राज। अब बात करते हैं भारत की कुल जनसंख्या की। भारत की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 80% हिंदू जनसंख्या जो कि भारत में है और 20% जो जनसंख्या है उसमें कई धर्म के लोग हैं। 80% लगभग आप कह सकते हैं कि हिंदू जनसंख्या है। अब सबसे बड़ी बात कि 80% जनसंख्या पर राम मंदिर में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, लेकिन इस कार्यक्रम का पूरा इम्पैक्ट जो है, इसका जो एक्सपोजर है, आप देखेंगे कि पूरे देश में कहीं ना कहीं दिख रहा है। देश में इन चीज़ों को, श्री राम के आगमन को, बहुत सारे गीत हैं जो कि अभी वायरल हो रहे हैं। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 16 जनवरी से उत्सव मनाया जाएगा और उत्सव की तैयारियां भी हो रही हैं। 22 जनवरी को फाइनली प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर में कर दी जाएगी। वहीं सबसे बड़ी चीज है कि राम मंदिर का जो केस मुकदमा सालों साल से चल रहा था, उसका फैसला भी एनडीए की सरकार में आया और प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण, उसकी शुरुआत भी एनडीए की सरकार में शुरू हो चुकी है और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी एनडीए की सरकार में ही हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को। इन चीज़ों को गौर से समझने की ज़रूरत है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि देश में अभी जो बातें चल रही हैं, राजनीति चल रही है, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, कांग्रेस वर्सेस भाजपा या भाजपा वर्सेस अदर जितनी भी पार्टियां हैं उनकी तरफ, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन हमेशा विरोध कर रहा है, एनडीए गठबंधन की हर चीज़ों को कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति बनी हुई है और इंडिया उसका विरोध करती है। उसका फायदा एनडीए को एक पक्ष की ओर से मिलता है
और ये जो 80% की जनसंख्या है वो एकजुट होती रहती है। अभी अगर देश के 80% हिंदू सनातनी की नज़र में आप देखें तो राम मंदिर का जो निर्माण है, राम मंदिर का केस है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम की, वो भाजपा शासित सरकार में हुई है। 80% वर्सेस 20%। तो लड़ाई यहाँ पर इसकी ठन जाती है कि राम तो सबके हैं, राम को पूजते तो सभी हैं, जितने भी हिंदू हैं वो श्री राम को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट राम मंदिर 22 जनवरी को ही क्यों बनाया जा रहा है, राम मतलब प्राण प्रतिष्ठा दी जा रही है प्रभु श्री राम की। अभी 14 जनवरी से ही दूसरा फेज जो है वो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क्यों की? क्योंकि अप्रैल मई में बताया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। आप देखिए कि 22 जनवरी 20 जनवरी को अगर ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है, मतलब जनवरी के मिड में इन कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाता है, फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 3 महीना हॉट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक। आज के दौर में अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग वीडियो, सारी चीज़ें वायरल होती हैं। राम मंदिर का ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक है या राम मंदिर की जो बात है, उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जितने भी समर्थित दल हैं उनको मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही हैं या ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है एनडीए ने, तो ये ब्रह्मास्त्र है। और राम मंदिर जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो हॉट टॉपिक होगा। उसके बाद चुनाव के प्रचार में वृद्धि हो जाएगी, चुनाव प्रचार की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि समय नहीं बचेगा। 3 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने चुनाव के बचेंगे और उस दरमियान दोनों जो इंडिया और एनडीए हैं वो अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपनी अपनी बातों को लेकर, एनडीए को अपनी उपलब्धि दिखानी होगी जनता को। जो सरकार में मतलब वर्तमान में जो सरकार में सीटिंग जिनकी गवर्नमेंट होती है उनको अपनी उपलब्धियां गिनानी होती हैं और विपक्ष को उनकी कमी बतानी होती कि विपक्ष बताएगी कि इसने ये नहीं किया और जिनकी सरकार है वो कहेगी कि हमने ये किया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का परचम लहरा रही है पूरे देश में। चुनावी साल है, लोकसभा के चुनाव होने वाला है और भाजपा भारत की जनता को अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिलेगा 2024 में, एक तरफ उनके सामने नरेंद्र मोदी हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री, वो एनडीए के कैंडिडेट भी रहेंगे, और दूसरी तरफ कैंडिडेट नहीं है। एक माइनस पॉइंट यहाँ पर ये भी निकल के आ जाता है। अब आइए कि ये 80% जो है जिस पर भाजपा अपनी राजनीति कर रही है या भारतीय जनता पार्टी जिनको अपना वोट बैंक बता रही है, वो 80% और एनडीए की तरफ कैसे आ सकता है, इस पॉइंट पर भी गौर करने वाली बात है। सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया का विरोध, हर चीज पर इंडिया विरोध कर रही है। राम मंदिर पर भी इंडिया की तरफ से विरोध किया गया, टिप्पणियां की जा रही हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को पॉजिटिव मिलेगा। जो भी नाराज लोग हैं या जो भी सनातनी ही हैं, हिंदू ही हैं, जो अन्य पार्टियों को वोट देते हैं, वो इनकी तरफ आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। विरोध जो है वो इंडिया गठबंधन का, वो भी कहीं ना कहीं इनकी सीटों को कम कर सकता है। वहीं सनातनियों और हिंदुओं की आवाज की बात करें, उनके मुद्दे की बात करें, उनको आगे करने की बात करें, तो एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा मजबूत चेहरा है जिसे लोग कहते हैं कि ये सनातन की आवाज है, ये हिंदुओं की आवाज है। तो एक जो मजबूत फैक्टर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी सामने आ सकता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। मान लीजिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाते हैं, उनके सामने नरेंद्र मोदी हैं जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी 2024 के वही हैं। तो आगे इन दोनों के परस्पर अगर आप प्रोफाइल को देखें
तो उसमें प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर अपना नाम किया, विश्व स्तर पर जो उनकी राजनीति है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें भी भारत का परचम कहीं ना कहीं आज की डेट में लहरा रहा है, जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नरेंद्र मोदी को, एनडीए को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें आ जाएंगी, इंडिया को इतनी सीटें आ जाएंगी, सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ पर हो जाएगी जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु श्री राम की 22 जनवरी को। उसके बाद आप 80 और 20 की लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिलेगी। जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो राम को मानते हैं, उनका सॉफ्ट कोर, उनकी संवेदना कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की तरफ झुक जाएंगी, उनकी तरफ होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें और जो भी पार्टियां हैं जैसे जेडीयू हैं, आरजेडी हैं और देश की तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं, वो भी राम मंदिर के विरोध में उसका काट, उससे बड़ी बात, उससे बड़ा मुद्दा लाने की कोशिश तो कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि हम इस ब्रह्मास्त्र का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया गया, जो एनडीए की तरफ से किया गया, उसका तोड़ कैसे निकालेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जनवरी के बाद जो चुनावी महकमा है, जो चुनावी माहौल है पूरे देश का, प्रचार प्रसार, दावे और विपक्ष की बातें, वो सारी चीजें निकल के सामने आने लगेंगी। रफ्तार तेज हो जाएगी राजनीति की देश में और वो सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप चुनावी परिप्रेक्ष्य में बात करें, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जनवरी के महीने में ये सच में एक ब्रह्मास्त्र का काम कर दिया है एनडीए ने, जो इस महीने के मिड में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया 22 जनवरी 2024। इसके ठीक 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट भाजपा को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन इसको कैसे तोड़ पाती है। इंडिया गठबंधन अपने वोटरों को, जो हिंदू वोटर हैं, उनको कैसे समझा पाती है कि भाई आप हमारे साथ आए, और किन चीजों पर आए, किन मुद्दों पर आए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आगे भी चर्चा शुरू रहेगी। चुनाव का माहौल जो कि शुरू हो चुका है, चुनावी साल है, आगे भी हम ऐसे ही मुद्दों पर करेंगे बात। तब तक बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।